बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.2 से पहले जो एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 9 कहता है फैक्टराइज x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 25। तो हमने सोल्यूशन के अंदर ये सवाल लिखा, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 25। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, x की पावर 4 पहले टर्म पहले लिखेंगे और जो सबसे आखिरी टर्म है 25 उसको हम बाद में लिखेंगे, यानी कि इसके बाद में लिखेंगे, और जो दरमियान वाली टर्म जो x की पावर 2 है हम इसको सबसे आखिर में लिखेंगे। अब हम इन पहले दो टर्म के लिहाज से हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फार्मूला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab और प्लस आखिरी टर्म जो हमने लिखी हुई है x की पावर 2। तो अब आप देखते हैं कि a और b क्या है। तो इसमें x की पावर 4 है, तो हम यहाँ पे अगर x की पावर 2 लिखेंगे तो x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये x की पावर 4 बनेगा। इसी तरह दूसरी 25 है, यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा तो 5 की पावर 2 25 होगा। तो इसका मतलब है कि x की पावर 2 है ये a है और जो 5 है वो b है। तो यहाँ पर a की जगह पर x की पावर 2, b की जगह पर 5, इधर भी a की जगह पर x की पावर 2 और b की जगह पर हम 5 पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पहली तीन टर्म है x की 2 और होल की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a, यानी कि इस स्क्वायर वाली टर्म के अंदर जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है वो a है, प्लस b। तो इधर स्क्वायर वाली जो टर्म है इसके अंदर वाली जो यानी कि वैल्यू है वो b होगा। तो ये आ जाएगा होल की पावर 2। तो फार्मूला a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो फार्मूला अप्लाई हो गया a प्लस b होल की पावर 2। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 10x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 और इसी तरह x की 2 प्लस 5 होल की पावर 2। अब माइनस 10x की पावर 2 प्लस x की पावर 2, तो ये बन जाएगा माइनस 9x की पावर 2। आगे x की पावर 2 प्लस 5 होल की पावर 2 माइनस 9x की पावर 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये x की पावर 2 है, तो हम 9x की पावर 2 को लिख सकते हैं 3x होल की पावर 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है वो है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला आ जाएगा a यानी कि x की 2 जमा 5 माइनस b यानी कि 3x इंटू a यानी कि x की 2 जमा b प्लस b यानी कि यह आ जाएगा प्लस 3x। अब इसको हम अरेंज कर दें तो यह आएगा x की 2 की टर्म ये पहले आ जाएगी, फिर आएगा माइनस 3x प्लस 5, इधर से हमारे पास x की 2 प्लस 3x प्लस 5। तो इस तरह हमने इनको अरेंज भी कर दिया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। अब है जी एग्जांपल नंबर 10। अब एग्जांपल नंबर अगर हम 10 में देखें तो वो कहता है फैक्टराइज x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो सॉल्यूशन में सवाल लिखेंगे, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे फार्मूले के लिए। तो वो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। तो देखें इसमें a जो होगा वो x की 2 होगा तो उसकी पावर 2 तो x की 4 बनेगा। इधर जो b होगा वो y की पावर 2 बनेगा तो y की पावर 2 और उसकी पावर 2 तो y की 4। बाकी ये जो मैंने ऐड भी किया और जो सब्ट्रैक्ट किया वो फार्मूला अप्लाई करने के लिए, तो वो देखें तो प्लस 2a से मुराद x की 2, b से मुराद y की 2, माइनस 2a यानी कि x की 2 और b यानी कि दूसरी जो वैल्यू होगी वो क्या, वो y की 2 आएगी। तो ये प्लस 2x की 2 y की 2 माइनस 2x की 2 y की 2 ये कैंसिल भी हो जाए तो ये दो टर्म ऊपर वाली इसके बराबर है। लेकिन प्लस 2 x की 2 y की 2 माइनस 2 x की 2 y की 2 लिखने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये वाली जो पहली तीन टर्म है इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा प्लस वाला,
यानी कि a प्लस b यानी कि y की 2 होल की पावर 2 -2, बाकी ये जो आखिरी टर्म है वो आ जाएगी -2 x की पावर 2 y की पावर 2। तो अब आप देखें यहाँ पे जो हमने अप्लाई करना है वह है जी x की 2 प्लस y की 2 और ये आया जाएगा होल की पावर 2। अब देखें ये जो 2 है ये इसकी हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ -2 का अंडर रूट और इसकी पावर 2। अगर इसको मैं कैंसिल करूँगा तो वहीं 2 आ जाएगा। अब इसको इस तरह लिखने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये पूरी की पूरी टर्म का होल का स्क्वायर बन सकता है। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा इज़ इक्वल टू x की 2 प्लस y की 2 और ये होल की पावर 2 आ जाएगी माइनस। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे ये बताया कि ये अंडर रूट 2 होल की पावर 2 x की 2 y की 2, तो मैं इसको यहाँ पे यूँ लिख दूँगा अंडर रूट 2 x y और ये होल की पावर 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा a की 2 माइनस b की 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a माइनस b से मुराद अंडर रूट 2 xy और इधर से आएगा a प्लस b यानी कि अंडर रूट 2 xy। अगर हम इसको अरेंज करें तो अरेंज भी कर सकते हैं कि पहले x की 2 वाली टर्म फिर x वाली टर्म यानी कि -2 अंडर रूट xy प्लस y की 2 इंटू इधर से भी अरेंज हो जाएगा x की 2 प्लस x की 2 प्लस 2 का अंडर रूट xy यानी कि ये वाली टर्म पहले आ जाएगी प्लस y की पावर 2। अब है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, इसको हमने करना है फैक्टराइज। तो वह है a की पावर 4 प्लस 64। तो सूची में लिखेंगे ये वाला सवाल। तो आप इसमें देखें कि इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 2 और होल की पावर 2 यानी कि a की 2 और होल की पावर 2 प्लस 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। तो ये वाला हमारे पास मिल गया कि ये a की 2 प्लस ये b की 2। अब मैं इसमें प्लस 2ab ऐड भी करूँगा -2ab ये सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगा। तो a की जगह पर a की 2 और b की जगह पर 8 आ जाएगा। इसी तरह -2a की जगह पर पहली टर्म यानी कि इधर ब्रैकेट के अंदर वाली a की 2 और b से मुराद 8 आ जाएगा। तो अब आप देखें ये जो पहली 3 टर्म है इसके ऊपर हम अगर फार्मूला अप्लाई करें तो वो आ जाएगा प्लस वाला यानी कि a प्लस b यानी कि a से मुराद a की 2 और b से मुराद 8 है और उसकी पावर 2 आ जाएगा। और आखिरी टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास -8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 और ये a की पावर 2 आ जाएगा। तो a की 2 प्लस 8 होल की पावर 2 माइनस 16 ये असल में 4 की पावर 2 है। तो मैं लिख सकता हूँ 4a होल की पावर 2। तो यही बनेगा 16a की पावर 2। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यह आएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। अब इसको अरेंज करते हैं a की स्क्वायर ये टर्म पहले -4a प्लस 8 और इसी तरह इसको भी अरेंज कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8। तो इस तरह हमारे जो एग्जांपल नंबर 11 है वो भी हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब हम एग्जांपल नंबर 12 को देखते हैं। तो वो कहता है कि फैक्टराइज x की 2 जमा 5x जमा 4 इंटू एक्स की 2 जमा 5x जमा 6 इंटू -3। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो सॉल्यूशन में हमने इस सवाल को लिख लिया। तो अगर आप इसको गौर से देखें, पहले इस ब्रैकेट के अंदर x की 2 जमा 5 मौजूद है और इधर दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी x की 2 जमा 5 मौजूद है। तो हम लिख देते हैं लेट
y इज इक्वल टू एक्स की 2 जमा 5x, तो ये वाली जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 3। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो वो आएगा y से मल्टीप्लाई होगा तो y की 2, y 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y, इसी तरह प्लस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 4y, प्लस 4 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 24 माइनस 3। तो ये है जी हमारे पास यहाँ तक टर्म। उसके बाद हमारे पास इससे अगला जो स्टेप है वो क्या है जी, इज इक्वल टू वाई की 2, ये यहाँ पे जो हमने 6y और जो 4y इनको ऐड करें तो वो हमारे पास बन जाएगा प्लस 10y, प्लस यहाँ पे जो 24 माइनस 3 कर दें तो वो आएगा 21, तो ये आएगा y की 2 प्लस 10y प्लस 21। अब आप देखें इज इक्वल टू, अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर, और उसके लिए फिर हम यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे, तो पेयर बनेगा हमारे पास y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 7y प्लस 21। अब पहली दो टर्म में से कॉमन y, तो ये आएगा y प्लस 3, आखिरी दो टर्म में से कॉमन आएगा प्लस 7, तो ये आएगा y प्लस 3। तो अब यहाँ से कॉमन आएगा y प्लस 3, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है, और जो ब्रैकेट के बाहर है y, और इधर से प्लस 7, तो ये भी एक ब्रैकेट। तो इस तरह ये दो फैक्टर बन गए। लेकिन चूँकि हमने जो सवाल के अंदर जो लेट किया हुआ था वो क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 5x, तो अब हम यहाँ पे y की जगह पर पुट कर देंगे x की 2 प्लस 5x, और इधर से प्लस 3 आ जाएगा, और इधर भी y की जगह पर पुट कर देंगे x की 2 प्लस 5x प्लस 7। तो इस तरह अगर आप देखें तो इस सवाल की जो है वो फैक्टराइजेशन जो हमने यहाँ पे करनी थी वो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब है जी हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 13। तो एग्ज़ाम्पल नंबर अगर हम 13 को देखें तो वो उसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 माइनस 15। तो हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये सवाल लिखा हुआ है, तो वो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो इधर अगर आप देखें यहाँ पे जो पहले 4 फैक्टर नज़र आ रहे हैं, तो इनको हमने करना है अरेंज। वो अरेंज कैसे करेंगे, तो देखें x प्लस 2 यानी कि प्लस 2, और इधर से x प्लस 5 यानी कि प्लस 5, प्लस 2 और प्लस 5 ये बनता है प्लस 7। इसी तरह दरमियान वाली जो दो टर्म है वह जी x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 4, तो प्लस 3 और प्लस 4 ये बनता है प्लस 7। तो हम इसको अरेंज कर देंगे, तो ये आएगा x प्लस 2 और x प्लस 5, और फिर दरमियान वाली यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस 15। तो ये अरेंज हो चुका है। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 2 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई होगा x की 2, x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5x, इसी तरह प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10, इसी तरह इधर x से मल्टीप्लाई होगा x की 2, x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4x, प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस 3x, प्लस 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ये 12 आ जाएगा, और इसके बाहर माइनस 15 हमारे पास पहले से मौजूद है। अब हम इनको इकट्ठा करते हैं, x की पावर 2 प्लस 5x और 2x 7x प्लस 10, इधर से x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x की 2 प्लस 7x इस पहली ब्रैकेट के अंदर भी है, और x की पावर 2 प्लस 7x ये दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट
एक्स की पावर 2 प्लस 7x इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 प्लस 7x। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पर x की 2 प्लस 7x है वहाँ पर y पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15, यानी कि यहाँ पर जो x की 2 प्लस 7x था, यहाँ पे y पुट किया तो y प्लस 10 बना, इधर से x की 2 जमा 7x था, यहाँ पर y पुट किया तो y प्लस 12 बना, और बाहर माइनस 15, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई। तो y को y से मल्टीप्लाई करें तो आएगा y की पावर 2, y को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12y, 10 को y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 10y, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 120 यानी कि 120 आएगा, और बाहर जाएगा माइनस 15। तो अब हम इनको क्या करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। y की पावर 2, 12y और 10y ऐड करें तो 22y, 120 में से अगर हम माइनस 15 को माइनस कर दें तो ये आएगा प्लस 105। अब हम इसके पेयर्स ढूंढते हैं कि पेयर्स कौन से बनेंगे। तो इसके पेयर्स के लिए आएगा y की पावर 2 प्लस 7y प्लस 15y प्लस 105। अब पहले दो टर्म के अंदर हम कॉमन लेंगे तो वो आएगा y, तो ये y प्लस 7 आ जाएगा। आखिर टर्म से जो कॉमन आता है वो आता है जी प्लस 15, तो वो आएगा y प्लस 7। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो y प्लस 7 जो कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, और ब्रैकेट के बाहर y और इधर से प्लस 15 ये मौजूद है, तो ये y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 15 आ जाएगा। तो अब आप देखें, चूँकि हमने y को लेट किया हुआ था कि y है x की 2 जमा 7x, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वह आ जाएगा x की 2 जमा 7x जमा 7, और इधर से जो y प्लस 15 है तो y की वैल्यू आ जाएगी x की 2 जमा 7x जमा 15। तो इस तरह हमारा जो सवाल था x जमा 2, x जमा 3, x जमा 4, x जमा 5 माइनस 15, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14, और वो है जी फैक्टराइज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4 इंटू प्लस 2x की पावर 2। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल लिखेंगे, वो है जी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2x की पावर 2। अब हम अरेंज करेंगे, और ये अरेंज शुदा है। देखें पिछले सवाल में तो हमने ये जो कांस्टेंट टर्म्स थी इनको ऐड करके अरेंज किया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आता है, इसी तरह प्लस 1 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आता है। तो ये अरेंज शुदा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पहली दो टर्म को ही आपस में मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2। तो ये हमारा पहला फैक्टर। इसी तरह आगे x को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा x की 2 यानी कि x से मल्टीप्लाई हुआ, x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x, प्लस 1 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये सेम चीज़ इसके अंदर आ जाएगी प्लस 2x की पावर 2। अब आप देखें इधर x की 2 माइनस 2 की पावर 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह इधर देखें तो वो आएगा x की 2 माइनस 4x में अगर हम x को जमा कर दें, यानी कि ये माइनस 4 है और ये जमा 1 है, तो ये आएगा माइनस 3x माइनस 4 प्लस 2x की पावर 2। तो x की 2 माइनस 4, अब हम इसको अरेंज करते हैं वो इस तरह, x की 2 माइनस 4 ये पहले, माइनस 3x बाद में, प्लस 2x की पावर 2। तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो x की 2 माइनस 4 जो है इधर भी है और x की 2 माइनस 4 इधर भी मौजूद है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 4। तो जहाँ जहाँ x की 2 माइनस 4 है वहाँ पर y हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा y, इधर से आएगा y माइनस 3x,
फिर ये बन जाएगा +2x⁻²। अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसा मैंने आपको बताया। तो x⁻² -4 की जगह पर ये आ जाएगा y इंटू, और वो था x⁻² -4 -3x, तो ये आएगा y -3x, ये बाहर आ जाएगा +2x⁻²। तो अब y को मल्टीप्लाई करते हैं y से, तो y की 2 प्लस माइनस माइनस, y को 3x -3x मल्टीप्लाई करते हैं तो y आएगा 3xy +2x⁻²। तो अब हम यहाँ पे इसके बनाते हैं पेयर्स। तो पेयर्स कैसे बनेंगे, तो वो बनेगा y की 2 -xy -2xy +2x⁻²। तो अब हम इन दोनों में से पहले दो टर्म में से कॉमन लेते हैं y, तो ये आएगा y -x। फिर अगली दो जो टर्म है उनमें से अगर हम कॉमन लें तो वो कॉमन आएगा हमारे पास -2x, तो अंदर आ जाएगा y, और प्लस में से माइनस कॉमन गया तो -2x⁻² में से 2x कॉमन, तो ये आ जाएगा -x। तो अब आप इनमें से अगर कॉमन लें तो y -x कॉमन आ जाएगा, और इन ब्रैकेट्स के बाहर जो है वो है जी y, इसके बाहर y था, इसके बाहर क्या है -2x, तो आएगा y -2x। तो अब आप देखें जिस तरह हमने लेट किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने लेट किया हुआ है कि y = x⁻² -4, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा x⁻² -4 -x, और इधर x की वैल्यू आ जाएगी x⁻² -4 -2x। तो इस तरह ये फैक्टर बन चुका है। अब हम इसको करेंगे अरेंज, तो वो है जी x⁻², फिर x वाला यानी कि -x, फिर बग़ैर x वाला यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो वो x⁻² -x -4, इसी तरह x⁻² इधर से -2x, फिर आखिर में -4। तो इस तरह ये भी हमारे पास अरेंज हो चुका है, और इसके इस तरह इस एग्जाम्पल नंबर 14 की जो है हमने फैक्टराइजेशन कर दी। अब है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में वो कहता है फैक्टराइज 8x⁻³ प्लस 60x⁻² प्लस 150x प्लस 125। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले सवाल के अंदर हमने सॉल्यूशन के अंदर हमने सवाल लिखा। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे फार्मूला इस तरह अप्लाई होता है कि a⁻³ प्लस 3a⁻² इंटू b प्लस 3ab⁻² प्लस b⁻3। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर a और b क्या है। तो पहले टर्म को देखें, ये a बनेगी, इसके अंदर वो क्या 8 है, ये 2⁻³ है, तो मैं लिख सकता हूँ 2x⁻3। इसी तरह आखिरी टर्म जो 125 है ये 5⁻3 है, तो 5⁻3 125 बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो a है वो 2x है और जो b है वो 5 है। तो जहाँ पर a आता है वहाँ पर 2x लिख देंगे, इधर भी 2x लिख देंगे, और यहाँ पर b तो उसके लिए हम 5 लिख देंगे। तो अब आप देख लें इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 60x⁻² आएगा, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15, और इसी तरह 2⁻² 4, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, और यहाँ से x⁻² तो 60x⁻²। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें इसमें 5⁻² 25, 25 को 2 से ज़रब 2 तो ये 50, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150, और ये x, तो ये वाली टर्म भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब आप देखें यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ वो ये है कि मैं इस फार्मूले के बारे में जानता हूँ कि a प्लस b होल की पावर 3 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा a⁻³ प्लस 3a⁻² b प्लस 3ab⁻² प्लस b⁻3। तो अगर आप इस फार्मूले में गौर से देखें, जो राइट हैंड साइड है वो ऊपर वाला जो सवाल है इसकी राइट हैंड साइड हमने अप्लाई कर दी, तो इसका मतलब है जो लेफ़्ट हैंड साइड आएगी वो इसका जवाब होगा।
तो उसमें ए से मुराद 2x आएगा प्लस बी से मुराद 5 और इसकी आ जाएगी होल की पावर 3। तो इस तरह हमने एग्जांपल नंबर जो 15 है उसकी हमने इस तरह फैक्टराइजेशन कर दी है। अब है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 16। अच्छा, अगर आप इस एग्जांपल नंबर 15 के अंदर देखें कि 2x प्लस 5 होल की पावर जो 3 है, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2x प्लस 5, यानी कि इसको 3 बार लिख सकता हूँ, इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5। तो इसको फैक्टराइजेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब है जी हमारे पास इसकी एग्जांपल नंबर 16। तो एग्जांपल नंबर 16 में अगर आप गौर से देखें तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो कहता है फैक्टराइज x की पावर 3 माइनस 18 x की पावर 2 प्लस 108 x माइनस 216। तो सॉल्यूशन में हमने पहले यहाँ पे सवाल लिखा, तो यहाँ पे हम फार्मूले अप्लाई करने के लिए इसको लिखेंगे a की पावर 3 माइनस 3 a की पावर 2 b प्लस 3 a b की पावर 2 और आखिर में आएगा माइनस b की पावर 3। तो यहाँ पे a से मुराद हमारे पास x, क्योंकि x की पावर 3 x की 3 के बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ पर b से मुराद 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 की पावर 3 216 के बराबर है। तो जहाँ a है वहाँ पर x और जहाँ b है वहाँ पर 6। इधर यहाँ पर a था तो x, यहाँ पर b है तो 6। तो आप देख सकते हैं, तो ये x की पावर 3, तो ये पहली टर्म माइनस, ये माइनस आ गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18, x की 2 तो 18 x की 2 आ जाएगा। इसी तरह 6 की पावर 2 36 आ जाएगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है और 7x, तो ये वाली टर्म भी कंप्लीट हुई। माइनस 6 की पावर 3 216 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और वो है जी a माइनस बी होल की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 माइनस 3 a की 2b प्लस 3a b की पावर 2 माइनस b की पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि इधर के जो राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड अप्लाई हो चुकी है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई करेंगे और वो क्या है जी a माइनस बी यानी कि x माइनस 6 और होल की पावर 3। और इसी को हम पिछले सवाल की तरह अगर हम अलग अलग लिखना चाहें, यानी कि x माइनस 6 जो कि होल की पावर 3 था, तो हम इसको लिखें x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अब है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17, वो है जी फैक्टराइज 8x की पावर 3 प्लस 27। तो हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो ये x की पावर 3 पहले से मौजूद है, तो मैं लिख सकता हूँ 2x होल की पावर 3 जो कि 8x की पावर 3 के बराबर आएगी। इसी तरह जो 27 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 होल की पावर 3, तो ये भी 27 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो मैं लिखूँगा कि यहाँ पे जो फार्मूला है वो है जी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a की पावर 2 माइनस ab प्लस b की पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि इस सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए अप्लाई करना है, तो वो है जी a प्लस बी, तो 2x प्लस 3 आ जाएगा इंटू a की 2 यानी कि 2x होल की पावर 2 माइनस a से मुराद 2x इंटू b से मुराद 3 आ जाएगा प्लस b की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, तो आएगा 2x प्लस 3 इंटू 2x की पावर 2 2 की पावर 2 4x की 2 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा। ये साथ इसके साथ x मौजूद है प्लस 3 की पावर 2 तो ये 9 आ जाएगा। तो इस तरह एग्जांपल नंबर जो 17 है उसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी है। अब हम एग्जांपल नंबर 18 जो है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। वह है जी फैक्टराइज x की पावर 3 माइनस 27 y की पावर 3। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। a से मुराद x और b से मुराद यहाँ पे 27 को 3 की पावर 3 और ये y की पावर 3, तो मैं लिख सकता हूँ 3y होल की पावर 3। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें तो वो है जी
ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए की पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की, इधर की लेफ्ट हैंड साइड जैसी है तो हम राइट हैंड साइड को इससे बनाते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। तो वो आएगा a माइनस बी यानी कि x माइनस 3y इंटू ए की 2 यानी कि x की पावर 2 प्लस ए बी यानी कि x इंटू बी से मुराद यहाँ पर 3y है प्लस b की पावर 2 यानी कि 3y होल की पावर 2। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आएगा x माइनस 3y इंटू एक्स की 2 प्लस 3y को x से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 3xy प्लस 3y होल की 2, 3 की पावर 2 तो 9 आएगा और y की पावर 2 तो ये y की पावर 2 आएगा। तो इस तरह जो एग्जांपल नंबर जो 18 है वो भी हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 से पहले जितनी भी एग्जांपल्स थी वो हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।